अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपका जो सबसे बेसिक टॉपिक है ग्रामर का वो टेंसेस है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस चीज़ में प्रॉब्लम होती है, या तो उन्होंने सीखे नहीं होते या सीख लेते हैं तो प्रैक्टिस नहीं करते, जिसकी वजह से उनको कमांड नहीं होती टेंसेस पे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके टेंसेस से ही स्टार्ट करूं जो आपकी ग्रामर की बेस है। ओके, अगर हम टेंसेस को डिस्क्राइब करें कि टेंस होता क्या है, तो टेंस एक्चुअली टाइम को डिस्क्राइब करता है। और टाइम जो है वो थ्री टाइप्स के होते हैं। एक प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर टेंस है। वेरी क्लियर है इनके नेम से कि प्रेजेंट जो है वो प्रेजेंट यानी कि मौजूदा टाइम के बारे में बताएगा। पास्ट जो है अबाउट पास्ट, माजी के बारे में जो गुजर गया है। एंड फ्यूचर जो है वो आने वाले वक्त के बारे में बताएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक प्रेजेंट टेंस टेल्स अस दैट व्हाट इज़ करंटली हैपनिंग नाउ। अब इस वक्त क्या हो रहा है वो प्रेजेंट टेंस बताएगा। एंड व्हाट इज़ हैपेंड ऑलरेडी, तो ये हमें पास्ट टेंस बताएगा कि क्या पहले हो चुका है वो पास्ट है। एंड व्हाट विल हैपन लेटर इन फ्यूचर, मतलब कि फ्यूचर आने वाले वक्त में क्या होगा। एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो प्रेजेंट की आई लिव इन यूएसए, के प्रेजेंटली वो बंदा जो है वो रह रहा है यूएसए में। एंड आई लिव्ड इन यूएसए मतलब कि पास्ट में वो रह रहा था लेकिन अभी वो नहीं रह रहा, कंटिन्यू है नहीं है उसका वर्क। और आई विल लिव इन फ्यूचर मीन्स के उसका जो इरादा है यूएसए में रहने का, फ्यूचर में ये काम करने का इरादा रखता है, तो ये हम विल लगाएंगे। और सेकंड एग्जांपल के साथ अगर हम देखें तो आई एम इन क्लास 10th, मैं क्लास 10th में हूँ, मतलब कि प्रेजेंट टाइम में जो बंदा काम कर रहा है किस क्लास में है, वो 10th क्लास में है। एंड आई वॉज इन क्लास 9th लास्ट ईयर, ज़ाहिर है वो 10th क्लास में, तो लास्ट ईयर वो 9th क्लास में था, तो ये इसका पास्ट टाइम बताया जा रहा है। एंड आई विल बी इन क्लास 11th नेक्स्ट ईयर, आने वाले साल में, अगले साल में वो जो है वो नेक्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर में पहुंच जाएगा 11th नेक्स्ट ईयर में, तो इसके फ्यूचर का टाइम बताया जा रहा है। तो ये तो थी डिस्क्रिप्शन टेंसेस की। अब हम आगे देख लेते हैं कि टेंसेस की और काइंड्स कौन कौन सी हैं। सब टाइप्स जो हैं, 3 मेन टाइप्स हमने डिस्कस कर लेंगे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर है। आगे इसकी 4 सब टाइप्स हैं, जिसमें सिंपल, इसको इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। देन कॉन्टीन्यूस टेंस, इसको हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। एंड नंबर 3 इज़ परफेक्ट एंड द लास्ट वन इज़ परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। इन ये चारों टाइप्स, सब टाइप्स जो हैं वो जो मेन टाइप्स हैं ना 3, उनके अंडर फॉल करती हैं। तो यानी कि सिंपल को हम तीनों के साथ तो करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट सिंपल टेंस एंड फ्यूचर सिंपल टेंस। ये 3 हो गए। और इसी तरह प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस, प्रेजेंट पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस एंड फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस 6। एंड द नेक्स्ट कैटेगरी इज़ परफेक्ट, इनको तीनों के साथ हम करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट 9 हो गए। एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। सो टोटल टेंसेस जो हैं हमारे पास वो 12 हैं, 3 मेन कैटेगरीज़ और 4 जो है उसकी सब कैटेगरीज़ में। अगर अब हम देखें प्रेजेंट सिंपल टेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसकी एग्जांपल में है ही ड्राइव्स अ कार, मतलब कि इसमें ही जो है वो सब्जेक्ट है, देन कम्स द वर्ब एंड देन कम्स द ऑब्जेक्ट। SVO का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई होगा। और इसमें जो है वो सब्जेक्ट जब हम वर्ब यूज़ करते हैं तो उसमें S या ES का इजाफा करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। लाइक ही ड्राइव्स अ कार, ही शी एट और सिंगुलर पर्सन के साथ जब हम कोई वर्ब यूज़ करेंगे प्रेजेंट वर्ब या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो उसके साथ हम S और ES को ऐड कर देंगे। और इसी तरह पास्ट सिंपल टेंस में हम सेकंड वर्ब फॉर्म, जिसे पास्ट फॉर्म भी कहा जाता है, ड्राइव की पास्ट फॉर्म है ड्रोव, तो ही ड्रोव अ कार, ही इज़ अ सब्जेक्ट, ड्रोव इज़ अ वर्ब एंड अ कार इज़ एन ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर में हम देखेंगे तो हम विल के साथ प्रेजेंट फॉर्म यूज़ करते हैं और ये आएगा ही विल ड्राइव अ कार। देन इफ़ वी विल मूव टूवर्ड्स द कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में हम कंटिन्यू जो है तो उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यूज़ करते हैं। और जब प्रेजेंट होगा उसके लिए हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इज़ आएगी, इज़ आर एम आएगा, ही के साथ हम इज़ लगाते हैं, ही इज़ ड्राइविंग अ कार। एंड पास्ट के साथ हम वॉज और वर लगाते हैं, मतलब ही शी इट के साथ हम, एंड आई के साथ हम वॉज लगाएंगे या कोई सिंगुलर प्रोनाउन होगा
नाउन होगा तो उसके साथ हम वॉज लगाएंगे, देन प्लूरल के साथ वर्ब लगता है। सो पास्ट कंटिन्यूअस की एग्जांपल है ही वॉज ड्राइविंग अ कार। एंड फ्यूचर में भी हम फ्यूचर के लिए विल लगाएंगे और आईएनजी भी लगेगा, लेकिन दोनों को हम आपस में कनेक्ट करेंगे बी से, ही विल बी ड्राइविंग अ कार। एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ अगर मूव करें तो इसमें हैज़ आता है और परफेक्ट टेंस में हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या जिसको हम थर्ड फॉर्म के नाम से जानते हैं हमेशा वो यूज़ होगी। अब चेंजिंग कहाँ आएगी? हेल्पिंग वर्ब में। प्रेजेंट में लगेगा हैज़, पास्ट में लगता है हैड एंड फ्यूचर में लगता है विल हैव। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है अक्सर लोगों को कि सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर नाउन के साथ हम हैव क्यों नहीं लगाते इस टेंस में। क्योंकि हैव तो इसमें लगता है चाहे वो प्लूरल है या सिंगुलर नाउन है या प्रोनाउन है तो हैव तो लगेगा, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब हम चेंज करेंगे वो विल और शैल चेंज करेंगे। हैव फार्मूला में हर चीज़ के साथ लगेगा। तो ही विल हैव ड्राइवन अ कार। ओके, एंड द लास्ट कैटेगरी इज़ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें हम टाइम को मेंशन करते हैं सिंस और फॉर लगा के। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज़ बीन के साथ आईएनजी वाला वर्ब लगेगा। ही हैज़ बीन ड्राइविंग अ कार सिंस मॉर्निंग। एंड पास्ट के साथ हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हैड चेंज करेंगे। ही हैड बीन ड्राइविंग अ कार सिंस 6 AM। एंड फ्यूचर में हम विल को चेंज करेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब से विल ही चेंज होगा ताकि हम परफेक्ट टेंस से लेंगे और कॉन्टिन्यूअस टेंस को मिक्स करके इस टेंस को बनाएंगे। ही विल हैव ड्राइविंग अ कार एट 6 AM टुमारो। अच्छा, अब अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है सिंस और फॉर की, तो वो मैं आपको क्लियर करती चलूँ कि सिंस हम वहाँ लगाते हैं जहाँ हमें टाइम के स्टार्टिंग पॉइंट का पता हो तो हम वहाँ पे सिंस लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मॉर्निंग, इवनिंग, इनका हमें पता है कि हमने इसी टाइम पे काम स्टार्ट करना है तो सिंस लगेगा। एस फॉर स्टार्ट, एस फॉर सिंस। एंड अगर कोई एग्जैक्ट डेट भी हम लगा देते हैं तो सिंस लगेगा। और फॉर हम वहाँ लगाते हैं जब हमें किसी टाइम ड्यूरेशन की बात करें, हमें उस टाइम के स्टार्ट होने का नहीं पता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहते हैं कि आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, तो कौन से 2 आवर्स हैं हमें नहीं पता, इसलिए हम ड्यूरेशन बताई जा रही है इसलिए हम फॉर लगाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। मैं आज के लेक्चर को एक अच्छी सी बात पे एंड करूँगी कि हमेशा अपने आप को वर्किंग में रखें, मोटिवेटेड रखें और कोशिश करते रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच।